हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कल बताए थे वीडियो के माध्यम से, आज उसी का सेकेंड पार्ट है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं और उससे जो टॉपिक बचा है उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। इसके पहले हम पढ़े थे और यहाँ से स्टार्ट करना है उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर क्या देख लेते हैं। उद्गम आधार पर भोज्य पदार्थों को बांटा गया है। तो क्या है कि उद्गम के आधार पर जंतु जगत के जो प्राप्त भोजन होते हैं वो आते हैं और वनस्पति जगत के प्राप्त भोजन आते हैं उद्गम के आधार पर। तो देख लेते हैं कि जंतु जगत के जो प्राप्त भोजन है वह सब क्या है, उसके अंतर्गत क्या है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं उसे जांतव भोज्य पदार्थ कहते हैं। जो जंतु जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ उसे जांतव भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे है दूध है, अंडा है, मांस, मछली है आदि जांतव भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। इनमें श्रेष्ठ प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और इनमें सभी प्रकार के खनिज लवण भी पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि उद्गम के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। क्या है कि जंतु जगत से प्राप्त भोजन और वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन। तो जंतु जगत के प्राप्त जो भोजन है इसमें क्या है कि जो जंतुओं के थ्रू या जंतुओं के माध्यम से जो हमें भोजन मिलता है वो क्या है, जांतव भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दूध है, अंडा है, मछली है आदि ये सभी क्या है, जांतव भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। आगे सेकेंड देख लेते हैं, वनस्पति जगत के भोज्य पदार्थ क्या है। वनस्पति जगत के भोज्य पदार्थ वे भोज्य पदार्थ है जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं उसे वानस्पतिक भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे बताया गया वनस्पति जगत भोज्य पदार्थ क्या है, अनाज, दालें, हरी व पीली सब्जियाँ, आलू है, प्याज, अरवी है, शकरकंदी, फल आदि ये सभी क्या है, पौष्टिक तत्व इन सभी में पाए जाते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पे इनकी जो पौष्टिक तत्वों में बताया गया है, कार्बोज व वसा है, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन युक्त होते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ये सभी आवश्यक भोज्य पदार्थ माने जाते हैं। आगे है कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। यहाँ पे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, 2 प्रकार से किया गया, एक कार्बनिक है और एक अकार्बनिक है। तो कार्बनिक के अंतर्गत देख लेते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या है, कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन व विटामिन कार्बनिक पदार्थ है। इनमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि होते हैं। इन सभी में क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ये सभी पाए जाते हैं। किसमें, कार्बोज, वसा, प्रोटीन और विटामिन में। इन्हें जलाने के बाद कुछ शेष नहीं बचता है और इनमें जो विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को क्या होता है कि शरीर की अंग यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो इसमें खाने के बाद, जैसे कि जो कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, इससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये रासायनिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है क्या करता है, हमारे शरीर क्या करता है, शरीर के जो अंग होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, बदलकर उपयोग में लाते हैं। आगे नेक्स्ट है कि देख लेते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ क्या है। तो अकार्बनिक पदार्थ वे हैं जो खनिज लवण क्या है, अकार्बनिक पदार्थ हैं क्या है कि खनिज लवण अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। जो खनिज लवण होती है अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। इन्हें राख या एस भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जलाने के बाद कुछ शेष बचता है उसे अकार्बनिक तत्व ही होते हैं। उसमें क्या होता है, वह अकार्बनिक तत्व ही होते हैं। इन अकार्बनिक तत्वों में शरीर निर्माणात्मक, सुरक्षात्मक, नियंत्रणात्मक एवं नियमन की अभूतपूर्व क्षमता होती है। यह शरीर के रोगों को बचाती है और कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा आदि खनिज लवण के तत्व माने जाते हैं। अब देख लेते हैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि हमारे शरीर के कुल वजन में कितने प्रतिशत जल भाग बनाता है। जल का भाग कितना, हमारे शरीर के कुल वजन में कितना % होता है, तो 66% भाग होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों में जल की मात्रा कितनी होती है। अस्थियों में जल की मात्रा 20% होती है। रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 80 से 90% होती है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 96 से 97% होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सप्ताह से एक महीने तक संग्रहित करके रखने वाले भोज्य पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। आगे उसमें बताया गया है क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे में भुने चने, सत्तू, बेसन, आटा, अंडा,
नींबू, आलू, प्याज, सूजी आदि ये सभी क्या है, अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक संग्रहित रख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें नश्वर भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे दूध से बने भोज्य पदार्थ दही, छाछ, पनीर, मावा, दूध, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि क्या है, ये सभी नश्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जानते हो भोज्य पदार्थ के नाम बताइए, तो कौन कौन से, दूध है, अंडा है, मछली है, मांस है आदि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं, तो क्या है, जो राख होता है, ऐश होता है, यह अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। तो ये था उस टॉपिक से, भोज्य पदार्थ से वर्गीकरण, भोज्य पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया था, तो वो टॉपिक से ये सब क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।